तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसा कि आप भी होते हैं आइडियल स्टूडेंट्स और नॉन आइडियल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स दोनों होते हैं। आइडियल और नॉन आइडियल से मीनिंग ये है कि एक वो है जो कि अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का हर बात को मान रहा है, सही से मान रहा है। उसने आप उसको हमने आइडियल की कैटेगरी में रख लिया। जो थोड़ा नहीं मान रहा है, कम मान रहा है, उसको नॉन आइडियल में रख लिया। चलिए, ये तो बात हुई जनरल की। अभी जनरल बात को हटाएं और हम आए सोल्यूशन में। तो पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने बात की थी किसकी, अपने राउल्स लॉ की। तो राउल्स लॉ को जो सॉल्यूशन ओबे करेंगे वो चले जाएंगे आइडियल में, और जो ओबे नहीं करेंगे वो चले जाएंगे नॉन आइडियल में। अब उसके पीछे रीजन भी आता है कि अगर एक बच्चा अपने टीचर की बात को डिसोबे कर रहा है तो कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे। पेरेंट्स की बात को डिसोबे कर रहा है, कुछ तो रीजन होगा ही। तो अगर हम रीजन के पीछे यहां जाए तो सबसे पहले बात करते हैं रीजन के आइडियल सोल्यूशन की। तो समझते हैं। आपने क्या किया, एक बीकर लिया। इस बीकर में आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला लिए। यहां पर आपका सॉल्वेंट है जिसको हमने ए से लिख लिया, और यहां पर आपका सॉल्यूट है जिसको आपने किससे, बी से लिख लिया। तो ये हमारे बीकर में दो अलग अलग सॉल्यूट सॉल्वेंट हैं। जब आपने इन्हें मिक्स किया, तो मिक्स करके बना दिया आपने सॉल्यूशन। ये लीजिए जी। अब जब सॉल्यूशन होगा तो इसमें दोनों ही कंपोनेंट होंगे। सॉल्यूशन में ए भी होगा और बी भी होगा। ये ए बी का सॉल्यूशन आपका बन जाएगा। सॉल्यूशन हमारा हो चुका रेडी। ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्यों जो है ऐसे सॉल्यूशन हमारे डिसोबे और ओबे करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। आपने जब ए और बी को मिक्स करके क्या किया, सॉल्यूशन बनाया। तो यहां पर पहली कंडीशन ध्यान से सुनिएगा। पहली कंडीशन में क्या हुआ, जो आपका डेल्टा एच मिक्सिंग है और एक आपका है डेल्टा वी मिक्सिंग, यानी वॉल्यूम और जो एंथैल्पी चेंज है, आपको मिली 0 0। ना तो यहां हीट इवॉल्व हुई, ना हीट एब्जॉर्ब हुई, ना यहां वॉल्यूम प्लस हुआ, ना माइनस हुआ। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें ये कंडीशन अप्लाई होगी उसको आप रखेंगे किसमें, आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है। मैं आपको बता दूं, आइडियल स्टूडेंट भी और आइडियल सॉल्यूशन भी एक तरह से 0.1% ही है। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल है इनको ओबे करना, इन चीजों को कर पाना, पूरी तरह से ओबीडियंट हो पाना। चलिए, आपने इसको इसको मिक्स किया और देखा कि या तो सॉल्यूशन से हीट इवॉल्व हुई है या एब्जॉर्ब हुई है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो दूसरी है जिसमें आपका क्या है, डेल्टा एच मिक्सिंग जो आप लिख रहे हैं, ठीक, और डेल्टा वी मिक्सिंग जो लिख रहे हैं, ये क्या हो गए, ये इक्वल 0 नहीं रहे। अब इक्वल 0 रहे नहीं, सीधी सी बात है। उस कंडीशन में क्या होगा, ओबे तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे, डिसोबे। और डिसोबे करते ही चले गए किसमें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें चले गए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ये उनके पीछे का रीजन है। थोड़ा समझते हैं कि क्यों। देखिए, जब आप सॉल्यूशन को मिक्स करें और उसमें क्या हो, हीट इवॉल्व हो, बाहर जा रही हो एटमॉस्फेयर में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, तो जब बाहर जाएगी गर्म होगा। अगर हमारे कप में चाय भी गर्म होती है तो उससे भी थोड़ा सा क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, यानी वॉल्यूम कम हो जाता है। साइंस की लैंग्वेज में हम उसे कम ही बोल लेंगे, लेकिन वैसे हमें बहुत नॉर्मल, माइन्यूट कम दिखाई देता है, बहुत कम ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, मतलब उतना भाई पॉइंटों में रिड्यूस होता है, ज्यादा नहीं। ठीक है। अब अगर सोल्यूशन ने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, तो सोल्यूशन ठंडा हो जाएगा। तो जो एटमॉस्फेयर में वेपर है वो उसके अपर लेयर पर डिपॉजिट होगी, वॉल्यूम भी थोड़ा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो इस कंडीशन में ये दोनों 0 नहीं रहते। तो फिर से बहुत अच्छी आसानी से हमें समझ में आ गया कि द सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द आइडियल सॉल्यूशन इज डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। For non-ideal solution, the solution which do not obey Raoult's law over the entire range of concentration is known as non-ideal solution. In non-ideal solution, delta H mixing is not equal 0, delta V mixing is not equal 0. बहुत सिंपल एकदम। तो यहां से हमने पढ़े आइडियल और नॉन आइडियल। देखो, जो आइडियल हैं ओके, कोई दिक्कत नहीं। जो नॉन आइडियल हैं, तो इन्होंने जब ओबे नहीं किया तो क्या किया, डिसोबे किया। कुछ तो करेंगे यार दुनिया में, ऐसे थोड़ा ही ना आ गए, क्यों। तो ओबे नहीं किया तो डिसोबे किया। अब डिसोबे किस फॉर्म में किया, या तो ये पॉजिटिव डेविएशन के साथ आते हैं या निगेटिव के। अब क्यों पॉजिटिव, क्यों निगेटिव, इसको समझना है। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं अपने सॉल्यूशन पर। ठीक है, कि कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, इसको समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कि पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। समझ में आ गया, वर्ड है पॉजिटिव, वर्ड है पॉजिटिव। ध्यान से मतलब समझना है कि बात पॉजिटिव की हो रही है तो कैसे, और पूरी समझनी है टोटल। देखिए, हमें राउल्स ने बताया था कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए। ये राउल्स के अकॉर्डिंग है, डेविएशन के लिए नहीं। पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट काई बी। अगर ये आपने नहीं पढ़ा है तो ये पिछली वीडियो में है, वहां देख लीजिए। अब आप एक सोल्यूशन बना रहे हैं, आपने एक बी कर लिया, फिर से वही सॉल्वेंट और सॉल्यूट का, ए और बी का। जब ये प्योर थे तो इनके बीच में इंट्रैक्शन ए ए है, और इनके बीच में भी इंट्रैक्शन कैसा है, बी बी।
लेकिन जैसे ही आपने इसे मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया तो दोनों किस में आ चुके, एक ही बीकर में आ गए और इंटरेक्शन हो चुका है ए बी। कैसा हो गया इंटरेक्शन, ए और बी दोनों आ गए क्योंकि एक में। अब हमने चेक किया कि जब ये ए बी इंटरेक्शन है, ध्यान से देखना, जो ए बी इंटरेक्शन है, ठीक, ये इंटरेक्शन क्या है, हाई है, ठीक, नहीं हाई नहीं, लो बेटा, एक मिनट सॉरी, ये इंटरेक्शन यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ लिख देते हैं इंटरेक्शन जो है इसका सॉल्यूशन का, क्योंकि ये क्या है, लो है, हाई तो हमने उसका बोला था ना। और जो हमारा पी ए और पी बी है, इन दोनों के प्योर कंडीशन में जो इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन क्या है आपके, वो हाई है, क्या है, हाई है। अब इससे सर क्या होगा, जब पार्टिकल्स आपके टाइटली बाइंड होते हैं तो उनको ज्यादा हीट देके वेपर प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है, यानी उनका वेपर प्रेशर एक तरह से क्या बोलो, क्या होगा, लो हो जाएगा, जिनके इंटरेक्शन हाई होते हैं। समझ लेना ध्यान से, गड़बड़ हो जाती है इसमें, ठीक है, आगे समझ में नहीं। तो जिनके इंटरेक्शन हाई होते हैं उनके वेपर प्रेशर क्या होते हैं, लो, उनके वेपर प्रेशर क्या होंगे, लो। और जिनका इंटरेक्शन लो होता है उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई। तो यानी कि जिस सोल्यूशन ने राउल्स लॉ को ओबे नहीं किया उसने क्या किया है, डिसोबे, तो वहां पर वेपर प्रेशर हो चुका आपका क्या, हाई। अब जब हाई हुआ है तो ध्यान से देखिएगा, ये जो लिखी हुई बात है ये चेंज हो जाएगी, कैसे, कि पी ए क्या हो जाएगा, हाई, ठीक है, समझ में आ रहे हैं, क्लियर, कि पी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई, किससे, इस वाले से, पी ए नॉट पाई ए से, बिल्कुल सही। ऐसे ही आप दूसरा वाला भी लिख सकते हैं कि पीबी जो हो जाएगा, ध्यान से देखते चलना, कि जो पीबी भी हो जाएगा वो भी पीबी नॉट और क्या हो जाएगा, काई बी नॉट। बस हाई तो किया मैंने, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात, बहुत अच्छी बात है। अब आपने इसी को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, कैसे, देख लेना, अगर मैं पी ए प्लस पीबी ले लू, टोटल वेपर प्रेशर की बात करूं, पी टी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पर आप क्या करेंगे, ध्यान से बताइए कि यहां पर ग्रेटर कौन होगा, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमारा क्या जाएगा, ग्रेटर आएगा, ठीक है, ध्यान रख लेना इसका, चलिएगा। तो ये रहा रीजन। अभी भी इसमें एक बात छुपी हुई है कि सर अभी जो पीछे आप जिक्र कर रहे थे किस चीज का, डेल्टा एच मिक्सिंग का और डेल्टा वी मिक्सिंग का, तो आप जरा ये बताइए उन पर क्या इफेक्ट आएगा, वो कैसे पहचाने जाएंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी चीजें हैं। तो डेल्टा एच मिक्सिंग में और डेल्टा वी मिक्सिंग में जब पॉजिटिव होगा तो यहां पर आपका क्या होगा, दोनों प्लस प्लस होंगे, दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। जब डेल्टा एच का साइन, अब इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटली भी देख लेते हैं, जब डेल्टा एच का पॉजिटिव साइन होता है तो हीट सिस्टम क्या कर रहा होता है, एब्जॉर्ब, यानी कि टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। जब टेम्परेचर डाउन होता है तो अपर सरफेस पर थोड़ा सा एटमॉस्फेयर से जो है वेपर, वाटर वेपर डिपॉजिट हो जाएगी, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसलिए देखो मैच कर रही दोनों चीजें, अगर कभी कंफ्यूजन होता है तो ये चीजें मैच नहीं कर पाएंगी। तो ये आपकी बात रही पूरी सॉल्यूशन की, कोई डाउट हो इसमें तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ग्राफ की तरफ पहुंचते हैं। ग्राफ में ये है कि जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की लाइनें, ये ग्रीन कलर की लाइन हमारी किसके लिए थी, नॉर्मल जो आइडियल सोल्यूशन थे, जो राउल्स लॉ को क्या कर रहे थे, ओबे कर रहे थे। लेकिन इसके ऊपर आप ब्लू लाइन देख रहे होंगे, क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर सोल्यूशन के क्या हो चुके हैं, जब मिक्स हुआ हाई, इंट्रैक्शन कम होने की वजह से, भाई ए का इंट्रैक्शन भी कम हो गया, ध्यान से रख लेना, देखो ए का इंट्रैक्शन जैसे कम हुआ तो पीए भी हाई हो गया, पीबी भी हाई हो गया, और जो टोटल पीटी था वो भी क्या हो जाएगा, और ग्रेटर हो जाएगा पहले की कंपैरिजन में, वेपर प्रेशर हाई होने से। और हाई होने की वजह से ही हमने ये ब्लू लाइन थोड़ा सा कर्व करके ऊपर कर दी नॉर्मल लाइन से। तो ये आपका बिल्कुल क्लियर होता है। अब इसके बाद पहुंचते हैं कि सर थोड़ा सा है जो है एग्जाम्पल भी बता दीजिए, है ना, कि एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा कि कौन कौन से ऐसे सोल्यूशन हैं जो क्या करेंगे, आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे राउल्स लॉ से। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, ठीक, और भी एग्जाम्पल है बोल देता हूं, लेकिन मैं पहले वाले को एक्सप्लेन भी करूंगा ऐसा क्यों है। फिर है एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, फिर है बेंजीन एंड एसीटोन, फिर है कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल, और इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। ये हमारे एग्जाम्पल है, इसके नोट कर लेना, जितने मतलब मैक्सिमम पॉसिबल हो सकते हैं क्लास 12 के लिए वो पूरे यहाँ पर आपके दिए गए हैं। चलिए एक्सप्लेन करते हैं C2H5 को, इथाइल अल्कोहल वाले एग्जाम्पल को। ये रहा इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला, जिसमें ध्यान से देख लेना आपका क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब इसी हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इंटरेक्शन हाई होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है तो इंटरेक्शन हाई है, और इंटरेक्शन अगर हाई है तो वेपर प्रेशर क्या है, लो है। दूसरा एग्जांपल साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में भी सेम कंडीशन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, साइक्लिक स्ट्रक्चर की वजह से इंटरेक्शन हाई होता है। लेकिन जब दोनों को मिक्स किया, जब दोनों को क्या किया, मिक्स किया, तो मिक्स करने पर क्या हुआ, साइक्लोहेक्सेन ने जो इसमें प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक कर दिया, और फिर इथाइल अल्कोहल ने भी जो आपकी साइक्लोहेक्सेन है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। मतलब सॉल्यूशन में इंटरेक्शन जो है ए बी का वो लो हो चुका और वेपर प्रेशर हो गया हाई। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें आपका क्या हो, ये कंडीशंस हो, ठीक है, क्या कि इंटरेक्शन हाई वेपर प्रेशर, सॉरी इंटरेक्शन हाई वेपर प्रेशर क्या हो जाए आपका
इंटरेक्शन लो, वेपर प्रेशर हाई। ठीक है, इंटरेक्शन क्या होना चाहिए, लो, और वेपर प्रेशर हाई होना चाहिए। तो ऐसे सोल्यूशन क्या दिखाएंगे आपका, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे, किससे, राउल्स लॉ। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा निगेटिव डेविएशन का। समझ गए, ज्यादा भारी नहीं है ये भी, क्लियर। चलिए निगेटिव डेविएशन पर पहुंचते हैं। भाई निगेटिव डेविएशन की अगर बात करें तो ग्राफ देख रहे होंगे, जस्ट पहले का उल्टा है। यानी इस बार वेपर प्रेशर हाई के बजाय क्या होगा, लो होगा। ये तो नॉर्मल है ग्रीन लाइन वाली, ये उससे नीचे जा रही है लो। तो जो लो हुई है ये क्यों हुई है, क्योंकि इस बार इंटरेक्शन क्या हुआ होगा, हाई हो गया होगा। समझ गए, यानी कि जो मेरा सोल्यूशन था ए बी, और जो हमारे प्योर कंपोनेंट थे ए एंड बी बी, अगर इनकी बात की जाए तो इस बार जो है इंटरेक्शन यहां पर क्या रहेगा, इंटरेक्शन जो है यहां पर आपका लो रहेगा। क्या रहेगा, लो। तो वेपर प्रेशर क्या रहेंगे, वेपर प्रेशर आपका हाई रहेगा। तो इसका उल्टा यहां पर जो है इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हाई हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे, वेपर प्रेशर आपका लो हो जाएगा। हो गया, ग्राफ में भी देख रहे हैं। अब ऐसा होने पर जो अभी आपने लिखा था कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए, ये कहानी हो जाएगी अपोजिट, पी बी, ठीक, पी बी नॉट काई बी। अगर इक्वल लगाया तो वो क्या है, आइडियल है। नहीं इक्वल है, ग्रेटर और लेसर है, तो वो पॉजिटिव और निगेटिव है। ऐसे ही आप फिर पीटी भी लिख सकते हैं कि पीटी जो होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा, समझ गए, लो हो जाएगा। अब लो हो गया मतलब पहले वाला याद कर लो, ये तो फ्री में याद हो रहा, देख रहे हो। नेक्स्ट पर पहुंचते हैं, तो नेक्स्ट आता है आपका एक ये, इसकी सर ये भी बता दो कि डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग जो है, इनके बारे में भी कुछ बता दीजिए। कुछ नहीं, जैसे पहले बोला है वैसे, देखो वेरीफाई भी कर लीजिए। डेल्टा वी निगेटिव है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तो कुछ ना कुछ वेपर बन जाएगी आपके सोल्यूशन में से, वेपर बन जाएगी तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे सोल्यूशनों में आपका आएगा कैसा, निगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इसके भी चलो एग्जांपल देख लेते हैं। इसके एग्जांपल में क्या है, एसीटोन क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म डाइथाइल ईथर है, क्लोरोफॉर्म नाइट्रिक एसिड, एसीटोन नाइट्राइल, ठीक है। और ये क्या है, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, वाटर तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अच्छा, वाटर नहीं है ये, वाटर वाटर, ठीक है जी। वाटर और आपका जो है नाइट्रिक एसिड, ये तो वाटर का वाटर कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना चल जाता है। स्पेलिंग की वैसे भी केमिस्ट्री में कोई इतने बड़े मार्क्स नहीं करते, बड़े क्या कुछ भी मार्क्स नहीं करते, लेकिन कुछ सन की अगर काट भी ले तो मैं कह भी नहीं सकता उसमें। लेकिन स्पेलिंग का कोई रोल नहीं होता, लिखा भी रहता है इसमें, इंग्लिश में होता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट में होता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पर आते हैं बात अपनी। अगर मैं बात करूं देखो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म की, तो यहां पर पहले से जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट था पिछले वाले में वो नहीं होगा, बल्कि मिक्स करने पर अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसा थोड़े एग्जाम्पलों में आप सेट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये परमानेंट है, जो मैंने एग्जाम्पल पढ़े हैं जिनमें मैंने रियलाइज किया है उसके बेस पर ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये कुछ एग्जाम्पल पर वैलिड भी है और कुछ एग्जाम्पल पर वैलिड नहीं भी हो सकता है, ठीक है। आप सिर्फ एक ही लाइन सुन के, अधूरी लाइन सुन के अगर भाग गए और यही चीज चेक करने लगे तो हो सकता है कि आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन रॉन्ग लगने लगे। तो इसलिए पूरा सुन करके तब आप ध्यान से जाइएगा, ठीक है। तो ये था आपका निगेटिव डेविएशन। इससे आगे के टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। थैंक यू।